हेलो दोस्तों, नमस्ते। सूर्या लाइट फिटिंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एमसीबी बार बार क्यों ट्रिप हो जाती है। एमसीबी का पूरा नाम मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है। हम अपने कभी कभी देखते हैं अपने घर में कि हम एमसीबी को ऑन करते हैं और वो तुरंत गिर जाती है। ऑन करते हैं और इंस्टेंटली ट्रिप हो जाती है। इसके क्या क्या कारण होते हैं? इसके 3-4 कारण होते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमें एमसीबी कौन कौन से प्रोटेक्शन प्रदान करती है। एमसीबी मुख्यतः ओवरलोड प्रोटेक्शन और शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन प्रदान करती है। मुख्य रूप से हम हमारे घरों में बी कैटेगरी की एमसीबी यूज में लेते हैं, सी कैटेगरी की भी यूज ले लेते हैं, लेकिन हमें मुख्य रूप से बी कैटेगरी की एमसीबी ही यूज में लेनी चाहिए। जैसे कि ये एमसीबी बी कैटेगरी में 25 एम्पियर की है, जो कि 240 वोल्टेज से लेकर 415 वोल्टेज सिंगल फेज पर वर्क करती है। अब देखते हैं पहला एमसीबी ट्रिप होने का पहला कारण क्या होता है। पहला कारण होता है ओवरलोड प्रोटेक्शन। जैसे कि हमारी एमसीबी भी 25 एम्पियर की है, जो कि इस पे यदि 30 एम्पियर से 35 एम्पियर तक का अगर लोड जुड़ा हुआ है तो ये एमसीबी ट्रिप हो जाती है। जैसे ही आप इसे ऊपर करेंगे, इस सर्किट पे जो एक्स्ट्रा लोड जुड़ा हुआ है उसके कारण ये एमसीबी कुछ समय बाद ऑटोमेटिक ट्रिप हो जाती है। तो इसे ठीक करने के लिए हमें इस सर्किट पे से जो लोड जुड़ा हुआ है, अतिरिक्त लोड जुड़ा हुआ है, उसे हमें हटाना होगा, तब ये एमसीबी प्रॉपरली वर्क करने लगेगी। दूसरा होता है शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट में जैसे कि एक फेज वायर होता है, एक न्यूट्रल वायर होता है। अगर ये कहीं पे भी, जैसे कि ये एमसीबी किसी एक रूम की एमसीबी है, जैसे ये एमसीबी को ऑन करते हैं और ये गिर जाती है, इंस्टेंटली ट्रिप हो जाती है, तो इसका रीज़न होता है कि कमरे में कहीं न कहीं फेज वायर और न्यूट्रल वायर आपस में टच हो रहे हैं। अब ये टच पंखे में भी हो सकते हैं, स्विच बोर्ड में भी हो सकते हैं, कहीं पे भी हो सकते हैं। जो इसके सर्किट पे जो उपकरण लगे हुए हैं उनमें सप्लाई लाइन में कहीं पे भी फेज और न्यूट्रल वायर आपस में टच हो सकते हैं। तो इन्हें हटाकर चेक करके इन्हें हटा दें। उसके बाद आप एमसीबी को ऑन कर पाएंगे, फिर ये एमसीबी प्रॉपरली वर्क करने लगी। तीसरा होता है ग्राउंडिंग। यदि हमने हमारे घर में प्रॉपरली ग्राउंडिंग करा रखी है, जिसके कारण कभी कभी क्या होता है कि जैसे कि अपने घर का कोई फैन हो है, कूलर की मोटर है, ये जल जाती है, तो इनकी बॉडी पे फेज सप्लाई टच हो जाती है और कूलर की, पंखे की, इनकी जो बॉडी होती है उनसे एक ग्रीन कलर का वायर ग्राउंडिंग रहता है, जिस कारण की फेज और ग्राउंडिंग टच होते ही एमसीबी इंस्टेंटली ट्रिप हो जाती है। यह भी एक मुख्यतः कारण होता है। अतः हमें यह पंखा, कूलर, जो भी हमारा उपकरण ख़राब हो गया है और जिसकी ग्राउंडिंग की रखी हुई है, उस उपकरण को ठीक कराना होगा। उसके बाद ये एमसीबी ओपन हो जाएगी। या फिर इन उपकरणों को हटा दें, मेंटेनेंस के लिए भेजें और उसके बाद इसे ओपन कर लें, यह एमसीबी तुरंत ऑन हो जाएगी। चौथा होता है कि हमने हमारे घरों में वायरिंग के टाइम निम्न क्वालिटी का वायर यूज ले लिया है, जिसके कारण जब उस पर लोड चला तो वो गर्म होके आपस में चिपक गए हैं, न्यूट्रल और फेज वायर आपस में चिपक गए हैं, जिसके कारण कि आप एमसीबी
ऑन करते हैं वो इंस्टेंटली ट्रिप हो जाती है। आप जैसे ही ऑन करने जाते हैं इंस्टेंटली ट्रिप हो जाती है। इसे सही करने के लिए आपको जो वायर है उसको चेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा, तब ये आपकी प्रॉपर एमसीबी वर्क करने लग जाएगी। ये इन समस्या के बाद भी यदि आपकी एमसीबी आप जैसे कि ऑन करते हैं और गिर जाती है, ऐसे ऑन किया और गिर जाती है, मतलब कि यहाँ पे ऊपर तक आती है और रुकती नहीं है, गिर जाती है, तो इसका अर्थ ये भी हो सकता है कि आपकी एमसीबी ख़राब हो गई है। तो आप देख लें कि अगर एमसीबी आप ओपन कर रहे हैं, दबा के फोर्स लगा के चेक कर सकते हैं कि ये एमसीबी ऑन होती है और उसके बाद सप्लाई प्रॉपर्ली चलती है, गिरती नहीं है, तो इसका मतलब एमसीबी तकरीबन ख़राब हो चुकी है, इसे आपको चेंज करने की आवश्यकता है। यदि एमसीबी आप देखें कि एमसीबी आपने ऑन कर दी, चेंज करने के लिए आपने एमसीबी ऑन कर दी, यहाँ से सप्लाई लाइन तो फेज टेस्टर दिखा रहा है, लेकिन यहाँ लोड पे फेज टेस्टर ग्लो नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी एमसीबी ख़राब हो चुकी है। अब आपको इसे बदल देना चाहिए। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक यू।